यस, वेलकम टू द सीएस एग्जीक्यूटिव बैच। कैसा लगता है सुनने में? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है सुनने में। तो सबसे पहले दिल से हार्टी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा लो पहले तो, ज़रा तालियों की आवाज़ ज़ोर से आनी चाहिए। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल माय रॉक स्टार्स, यू डिड इट। तुम लोगों ने कर दिखाया। हालांकि कुछ लोगों का जो 11th-12th का बेस था वो काफ़ी कमज़ोर था, बट फिर भी तुमने उस सब चीज़ को पछाड़ते हुए और अपनी ग्रिट, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क के साथ और उसको एग्ज़ाम को क्रैक कर दिखाया। चाहे मैथ्स आए, चाहे कम्युनिकेशन बीच में आए, चाहे कुछ भी टॉपिक आए, यू डिड इट। एंड नाउ लेट मी टेल यू कि तुम CS इंस्टीट्यूट के सदस्य बनने वाले हो। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, ये 3 इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में सबसे रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि हम लोग चाहे CS हो, CWA हो, चाहे CA हो, सब लोग जो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं कंपनी की उसको चेक करके शेयर होल्डर को बताते हैं कि जो लिखा है सही लिखा है, सच के सिवा कुछ भी नहीं लिखा है। CA चेक करता है फाइनेंशियल अकाउंट्स को, तुम करते हो सारे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को और कंपनी और के सारे लॉ के कंप्लायंसेस को। तो बहुत भारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम ये मान के चलो कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक एक्सपर्ट है, एक तरह का हाई एक्सपर्ट है कंपनी के सारे कंप्लायंसेस को करने के लिए। और इसलिए इंडिया में इतनी वैल्यू है कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन की। तो जो तुम इस करियर में आ गए हो, बहुत 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 तुम्हें पहले तो बधाई कि तुमने फर्स्ट लेवल पार कर लिया है। नाउ अगर अपन CS एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो नया कोर्स है इंस्टीट्यूट की, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आई वुड वांट कि तुम अपना रजिस्टर निकालो और ये चीज़ों को नोट करो, बिकॉज तुम्हारे लिए ये आज का डिस्कशन बड़ा ही बेशकीमती है, बड़ा ही काम का है। तो CS एग्जीक्यूटिव का बेटा जो न्यू कोर्स है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का ही इस्तेमाल करते हुए इंस्टीट्यूट ने तुम्हें परखने के प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं और ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं, टोटल 7 पेपर्स हैं। जब तुम पूरी बात जानोगे, समझोगे, तब तुम इसको समझ पाओगे सही स्वरूप में। तो ग्रुप 1 के बच्चे तुम्हारे 4 पेपर हैं, शॉर्ट में तुम उसको लिख सकते हो। पहला पेपर JIGL, दूसरा पेपर कंपनी लॉ, तीसरा पेपर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज SBIL, अपन इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज SBIL, एंड ऑफ कोर्स अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले एक ज़माने में इसमें कॉस्टिंग भी हुआ करता था, बट अब वो नहीं है। तो ये तुम्हें शॉर्ट में 4 पेपर पता होना चाहिए। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में JIGL, ग्रुप नंबर 1 में JIGL, कंपनी लॉ, SBIL और अकाउंट्स एंड FM। अब बच्चों ये सब्जेक्ट कहने को 4 हैं, परंतु इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स ऐड करके उन्होंने इसको काफ़ी बड़ा, वास्ट इसका एक्सपेंस बनाया है। ये है तुम्हारा ग्रुप 1। नए रजिस्टर से शुरुआत करना मेरे बच्चे, ज़िंदगी का ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तुम अपने करियर के लिए बनने वाले हो कुछ, तो हैव फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी। आज भले कोई सा भी रजिस्टर हो, बट प्लीज़ यूज़ अ फ्रेश रजिस्टर। सो फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं JIGL, कंपनी लॉ, SBIL, अकाउंट्स एंड FM। अब होता क्या है कि जब बच्चा शुरू में आता है तो उसके लिए अभी से लेकर और दिसंबर में 20 तारीख को तुम्हारा पेपर है, तो तुम्हारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हैं। तो ये 4 महीनों में इतना कोर्स है, 4 पेपर का मिला के थोड़ा भारी पड़ता है। सो ग्रुप 2 देखो तुम, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं। ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं। 5th नंबर का पेपर कैपिटल मार्केट, अपने आप में तो ये भारी सब्जेक्ट है। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, जिसमें तुम पूरा सेबी, शेयर मार्केट,
सबके बारे में प्रैक्टिकली सीखोगे। ये तुम्हारा ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 का ये पेपर तुम इतने ज़्यादा प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हो क्योंकि तुम्हारे टीचर्स निकुंज सर और एकता मैम इसको तो पढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ तो हमारी जो टीम है, मनोज सर की जो टीम है, जो प्रैक्टिकली शेयर मार्केट में रिसर्च करते हैं, वो भी तुम्हें इसमें प्रैक्टिकल सिखाएंगे। और इस वजह से ये सब्जेक्ट तुम्हारा पूरे इंडिया में जैसे प्रिपेयर नहीं होता है वैसे तुम इसको प्रिपेयर करोगे। सेकंड तुम्हारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप इसको कुछ भी बोल लेते हैं अपन, पहले तो हम उसका कुछ और नाम बोलते थे, अब इसको ECI क्या बोलते हैं, ECIPL, लंबा चौड़ा है बिल्कुल। इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। एंड उसके बाद है टैक्सेशन। टैक्सेशन में 2 पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स और GST, इनकम टैक्स और GST। तो ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स अभी मैं तुमसे डिस्कस करूँगी। तो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज तुम्हें बहुत ही प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा। तुम एक तरह से ट्रेडिंग भी सीख लोगे बाय द एंड ऑफ दिस। और ये हम नया ऐड कर रहे हैं इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि उसके कारण सिर्फ थ्योरी पढ़ते हुए सब्जेक्ट इतना बोरिंग हो जाता है कि बच्चा उससे कनेक्ट नहीं कर पाता। तो क्योंकि समय तुम्हारे पास सीमित है और ग्रुप 2 में ये टैक्स बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और कैपिटल मार्केट टफ है दुनिया के लिए, बट तुम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हो। और ये हम ग्रुप 2 से, दैट्स वाई वी विल बी स्टार्टिंग। तो प्लान अपना ये है कि तुम ग्रुप 2 दिसंबर में दोगे। 30 दिसंबर को फ्री होते से ही 1 तारीख की सुबह से तुम ग्रुप 1 पढ़ोगे। तो तुम्हारे पास ग्रुप 1 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पूरे सलन 5 मंथ्स रहेंगे। 1 जून से पेपर है। और क्योंकि तुम ऑलरेडी ग्रुप 2 में थोड़े सीजन हो चुके होगे, तो जब तुम ग्रुप 1 उठाओगे तुम पढ़ाई के पूरे मोमेंटम में आ चुके होगे, एक बार पेपर दे चुके होगे। तो ईश्वर की कृपा से पहला टारगेट रहेगा कि तुम दिसंबर में ग्रुप 2 पास करो। फिर भी किसी का ऊपर नीचे कुछ होता है तो वो जून में बोथ ग्रुप दे के AIR टारगेट करेगा। तो जून में जब तुम ग्रुप 1 दोगे, सो तुम्हारे पास 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने रहेंगे। आज तुम्हारे पास 4 ही महीने शेष हैं। दैट्स वाई समझदारी है कि अभी ग्रुप 2 कर लिया जाए एंड देन वी कैन गो इन फॉर ग्रुप 1। फिर भी अगर कोई पहले ग्रुप 1 करना चाहता है तो वो मुझसे क्लास में अलग से मिले, क्योंकि फिर हम उसको रिकॉर्डेड मोड पर ही वो सर्व कर पाएंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि हाउ वी विल गो अबाउट इट। तो ये तो तुम्हारा वो हुआ। अब एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया सुन लो। हर सब्जेक्ट में तुम्हें 40 मार्क्स मिनिमम लाने हैं। हर सब्जेक्ट में, इसको तुम नोट करो, ये तुम्हारे लिए बड़ी काम की बात है। हर सब्जेक्ट में तुम्हें 40% तो मिनिमम लाना है और 50% टोटल चाहिए टू पास इन ऑल द पेपर्स। तुम्हारा जो पेपर नंबर 4 है, पेपर नंबर 4 इसको छोड़ दो, अकाउंट्स, इसको छोड़ के सारे पेपर्स में ऑल एक्सेप्ट 4th पेपर 20% MCQ है। मगर खुशी की बात यह है कि MCQ में देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ये लिखो तुम, ताकि तुम्हें ये पता रहे। 4th पेपर को छोड़ के बाकी 6 पेपर्स में 20% ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो हमारी प्रेपरेशन का तरीका बदल जाता है। तो बस एक पेपर अकाउंट्स एंड FM इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकियों में 20% ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है एवरीथिंग? तो सारे पेपर्स में 80% सब्जेक्टिव है। इससे तुम्हारी राइटिंग स्किल्स, एक्सप्रेशन स्किल्स ये इम्प्रूव होती हैं। और 20% ऑब्जेक्टिव से तुमने कवरेज पूरा किया है कि नहीं इंस्टीट्यूट को ये पता चलता है। और तुम्हारा एनालिटिकल स्किल कैसी है। एनालिसिस का मतलब 4 में से एक ऑप्शन देखने में अपने को चारों में डूबना पड़ता है, वो अपनी क्वालिटी कैसी है। तो दैट्स वाई CS इंस्टीट्यूट धीरे धीरे अपने पैटर्न को बहुत इम्प्रूव करती जा रही है। तुमने पहले, हम बताएं, तुम्हें C सीट का 100% रिजल्ट आता था जब तक मैथ्स नहीं था,
जैसे उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा टफ किया, मैथ्स इंक्लूड किया, करंट अफेयर्स को और जीवंत बनाया, रिजल्ट देखो कितना हो गया। तो इसलिए इंस्टीट्यूट अपना लेवल बढ़ाती जा रही है कि नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता मेंटेन रहे। तो ये हमारा पूरा स्टोरी है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? कितने ग्रुप्स हैं बताओ? दो ग्रुप्स में 4+3 पेपर्स हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय कम है। दैट्स वाई कम इन द सेंस कि रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने जो डिक्लेयर किया है और 20 दिसंबर को पेपर है, तो तुम्हारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और फुल फेस्टिव सीजन है। ये वाला हर टाइप के फेस्टिव हैं यहाँ पर। तो इसलिए इतने सारे भारी सब्जेक्ट यहाँ ना हो पाएंगे और तुम डीमोटिवेट ना हो जाओ पहली बार ही फेल होकर। इसलिए ये वाले 3 जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर हैं, इनको अपन शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? फिर भी किसी की इच्छा हो कि वो ग्रुप 1 पहले, अगर बाई चांस आपका दिसंबर में नहीं होता तो आप जून में, फिर ऑलरेडी ये तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, 25 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा जो आप एग्ज़ाम दोगे 2 महीने में। इंस्टीट्यूट का 2 महीना लगता है क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, चेकिंग में काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। सीट तो आपका अभी 10 दिन में आ गया ऐसे। तो आप रिज़ल्ट का वेट नहीं करोगे, आप 1 तारीख से ग्रुप 1 पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा अपन अप्रैल तक पढ़ के मई में पूरा थरो रिवीजन करके और जून में पेपर देंगे। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो पूरा सिस्टमैटिक प्रोग्राम बनाया है जिससे कि कहीं किसी को दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम मुझे AIR लाना है, तो क्या मैं दिसंबर अटेम्प्ट शिफ्ट कर दूं? मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस व्यू को। आप AIR लाना है तो जब थोड़े मैच्योर हो जाओ, प्रोफेशनल लेवल पे ट्राई कर लेना। अभी एक ग्रुप करके शांति से निकालो, क्योंकि पूरे का भार इतना ज़्यादा है और तुम अभी 12th से जस्ट निकले हो, तुम्हारी मैच्योरिटी का लेवल अभी कम है। भारी सब्जेक्ट है भाई, भारी। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट ना करें कि पहले मैं दिसंबर छोड़ दूं और जून में इकट्ठा दूं ताकि मैं बहुत ग्रुप दे पाऊँ। ऐसा नहीं, आप अभी शांति से एक ग्रुप दीजिए और फिर ना हो तो 2 के लिए पूरा दिल से रैंक के लिए प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया ऑल अबाउट द न्यू सिलेबस। नाउ ये अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो आपकी मेमोरीज़ हैं और जो आपके लेसन्स हैं सीसीट बैच के, उससे आपको कुछ चीज़ें नोट करनी होंगी कि हमने सीखा क्या है सीसीट बैच करके। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहती थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत के पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत के पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जिसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका? बताओ क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप इतनी मेहनत करिए कि ईश्वर आपको आपका मनचाहा जो टारगेट है वो कहे बताओ क्या चाहिए, लो दिया। ऐसी मेहनत होनी चाहिए आपकी और आपने उस चीज़ को किया। यू वर अ वंडरफुल बैच, यू वर अ रियली ग्रेट बैच। हम टीचर्स के लिए हमेशा बेटा एफर्ट मैच करता है, वो मैटर करता है। डेट ऑफ रिजल्ट तो क्या हुआ, जुलाई में नहीं हुए, नवंबर में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो छूट भी गया, एटलीस्ट अगर उसने मेहनत कर ली है तो वो अभी नहीं तो तब हो जाएगा। तो उनको एक तो अकेला मत छोड़ना उन दोस्तों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारी जितने भी बच्चे थे टीचर्स के साथ तुम्हारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। सब तुम्हारी जो बैच इंचार्ज हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, सभी लोग तुम्हारी लास्ट में मैराथन्स हुई, याद है तुम्हें? तो इस पूरे पैटर्न को तुम्हें एग्जीक्यूटिव में रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ ये और काम आएगा। तुम लोगों का छोटा सा बैच था, पर उस छोटे बैच में भी तुमने हाईएस्ट परसेंटेज दिया है पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि बाकी जगह सुपड़े साफ हैं। मैथ्स आने के चक्कर में बच्चों की वाट लग गई, वो उतना सा मैथ्स नहीं हैंडल कर पाए। तो तुमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल योर टीचर्स, दिशांत सर, निकुंज सर, सानिध्य सर, प्रत्युषा मैम एंड इशिता मैम एंड बैच कोऑर्डिनेटर मंताशा मैम, एवरीवन दे वर्क विद यू। तो बहुत ही तुमने चीज़ सीखी। अब तुम्हें इसमें से क्या क्या सीखना है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जो तुम्हारी चीज़ें हैं इसको तुम लिखो। सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज़ सीखनी है और उस शब्द का नाम है कंसिस्टेंसी। जैसे तुम वहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट देते थे, एक एक चीज़ नोट करते थे, उसी का रिजल्ट है कि तुम इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्टार्ट से डेली पढ़ना,
दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब एक तो लेट स्टार्ट नहीं करना, स्टार्टिंग में आराम नहीं करना, बीच में घबरा के गिव अप नहीं करना, और एंड तक डटे रहना। इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में ये नहीं आता कि रिजल्ट आया, अरे होगा सीसीड, अब तो सीएस भी हो ही जाएंगे, चलो 1 महीने बाद पढ़ाई चलेगी, अभी ज़रा हम घूम आए उज्जैन महाकाल के पास, है ना। सेकंड, स्टार्ट करने के बाद जोश में पहला महीना तो और भैया खा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरा महीने में सॉरी सो गया था इसीलिए क्लास नहीं आया तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करना है। और बीच में गिव अप नहीं करना है। बीच बीच में सब्जेक्ट हो जाएंगे टफ और तुम ऐसे फड़फड़ाओगे जब जीएसटी के भारी चैप्टर तुम पढ़ोगे। हालांकि मास सर इज़ एन एक्सेप्शनली गुड टीचर of DTIDT, I must appreciate him for his efforts। तो और एंड तक बिल्कुल जोश के साथ बने रहोगे। तुमने ये सीखा। दूसरा तुमको ध्यान रखना है बच्चे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो जो लोग डरते रहते हैं ना कि मेरे से ना हो पाएगा, 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 वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बड़े लूज़र होते हैं। अपन फेल भी हो रहे हो ना तो अपन यही सोचो कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे लिए भगवान कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरा सक्सेस बस आ रहा है, मेरे लिए भगवान गलत कुछ कर ही नहीं सकते हैं। गलत करना होता रात को मर जाता। आजकल देख रहे हो 1 मिनट में सांस रुक जाती है, आदमी ऊपर चला जाता है। हार्ट अटैक तो ऐसे हो रहा है जैसे छींक खांसी जुकाम आ रहा आदमी को। तो बताओ जिंदा हो, यही करिश्मा है। तो बस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और बिलीफ रखो सेल्फ कि मैं करूँगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो और ईश्वर पे भरोसा रखो कि भगवान तुम्हारे लिए गलत नहीं करेंगे। बुजुर्ग कहा करते थे कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये बिल्कुल सच है। मेहनत करते रहोगे तो थोड़ा लेट भले ही पास होगे, बट यू विल पास। ये मेरा आजमाई हुई बात है कि मेहनत कभी 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 वेस्ट नहीं जाती है। कभी ऑनेस्ट एफर्ट वेस्ट नहीं जाता। हो सकता है आपका एफर्ट ही परफेक्ट ना हो, ये ज़रूर हो सकता है, बट एफर्ट वेस्ट नहीं होता। तो आपको 3 बातें याद रखनी है कि शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, जैसा जैसा कहा जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, अपने टीचर्स पे भरोसा रखेंगे, अपने पूरे पैटर्न पे भरोसा रखेंगे और ये बिलीव करेंगे वी आर पासिंग। बस कुछ सोचना ही नहीं है। देयर इज़ नो नेगेटिविटी। तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे भैया सीएस तो बहुत ही टफ है, उनमें से मैं भी एक हूँ। कभी कभी मैं कोई बच्चा कहता है तो मैं कहती हूँ भाई बहुत टफ है, देख ले समझ ले। परंतु टफ है तभी तो उसकी वैल्यू है। ये तो हर कोई बीकॉम की तरह नहीं कर लेता। बताओ जवाब दो भैया, मॉन्टफोर्ट, है ना। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। घर से निकल के कोचिंग आके पढ़ना है। ये आपके लिए है मॉन्टफोर्ट। घर से निकल के योगी भाई कोचिंग आना है, ठीक है। ऑनलाइन सीएस एग्जीक्यूटिव बनता तो है, बट अगर भोपाल में हो तो कोशिश करो यहीं आओ, ठीक है माय डियर ऑनलाइनर्स। यस, गिव मी अ थम्स अप। अब अपन आते हैं इस बात पर कि जब आप कोचिंग चूज करते हो कैसे करें। दुनिया में बहुत सारी कोचिंग है, एपीटी अकेला थोड़ी है। वो बात अलग है, एपीटी तुम्हारा घर है और तुम चट्टी बट्टी हो यहाँ के, सब तुम्हारे दोस्त हैं। परंतु फिर भी हाउ टू चूज अ कोचिंग, उसका सबसे बड़ा आंसर है रिजल्ट। आप रिजल्ट देखो। कोई कितनी बातें कर ले, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं क्या करूंगा, वो सब फ्यूचर की बात है। पास्ट में देखो रिजल्ट क्या है। सबसे पहले रिजल्ट देखो। जिंदगी में आप आए क्यों कोचिंग? चंदा खाते में आए हो क्या? नहीं। डिस्कोथेक में आए हो क्या? नहीं। टाइम पास करने आए हो? नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? रिजल्ट। तो रिजल्ट देखो। अगर तुमको मैं ये रिजल्ट बता दूं तो पूरे मध्य प्रदेश में कोई मेरे को चैलेंज कर दे कि एपीटीएन से ज़्यादा पास हुए हैं पिछले 2 साल में। लेटेस्ट बात करो, 10 साल पुरानी बात मत करो। लेटेस्ट बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट है। इतने पोस्टर किसी के पास नहीं है जितने बच्चे एपीटी के पिछले 2 साल में एग्जीक्यूटिव पास हुए हैं। ह्यूज रिजल्ट। अपने आप ही फेल होते हैं, ऐसा नहीं है हर कोई पास हो जाता है, बट जो इंस्टीट्यूट रिजल्ट दे रही है वो 5% है। अपन फिर भी 35-40% रिजल्ट दे लेते हैं, विच इज़ ह्यूज। इट इज़ ह्यूज, ह्यूज नहीं, ह्यूमोंगस, विशाल काय। तो आप इन लोगों की शक्लें देख लीजिए। ये महक है,
आपने कुछ लोगों के नाम सुने होंगे, ये सब अभी रिसेंट 2 साल के पास आउट हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक अटेम्प्ट पहले के ही पास आउट हैं, एक ही साल का बोलना चाहिए, नॉट 2 साल। तो इतने लोगों की लिस्ट CS एग्जीक्यूटिव में अगर आपको कोई दिखा दे तो आप मानिएगा कि हाँ आपका रिजल्ट आया है। अब ये तो अभी 1 साल का रिजल्ट है। अगर आप ऑल इंडिया रैंकर्स की भी बात करें तो इनमें से कुछ लोग प्योर CS थे, जैसे मुस्कान साहू, जैसे अवनी, जैसे मान्या, ये प्योर CS हैं। और ये लोग वो थे जो CA के साथ CS कर रहे थे। तो आप हो सकता हो कहो इनकी तो इसलिए रैंक आ गई कि लोग CA और CS दोनों साथ कर रहे थे, ऐसा नहीं भाई, ऊपर 3 वाले प्योर CS हैं। Manya was first rank in India at company secretary executive level, your senior. She was third rank in India in CS professional. Avni was first rank in India in CS final and CS Muskan was AIR 3. ये लोग सब एग्जीक्यूटिव तक, अपन फाइनल तो पढ़ाते नहीं हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव तक APT में पढ़े थे और ये भी सब इंटर तक APT में पढ़े थे, नीचे जितने भी हैं। तो बेस स्ट्रांग होता है तो आपकी ये रैंक्स आती हैं। तो आप चाहे करंट रैंकर्स को पकड़ें, रैंकर्स या आप तो रैंक आती नहीं है एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि 2 ग्रुप एक साथ बच्चे देते नहीं, एक एक करके ही देते हैं, इंस्टीट्यूट ने पैटर्न ऐसा कर दिया। तो आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट 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 एंड लेटेस्ट रिजल्ट, 10 साल पुराना रिजल्ट नहीं, लेटेस्ट रिजल्ट की बात हो रही है। 1 साल का लेटेस्ट रिजल्ट आप देखो, तब आप तय कर पाओगे कि हमको वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना कि नहीं। APT के रिजल्ट की खास बात क्या है, सिर्फ टॉपर को रैंकर बनाना यहाँ का पर्पस नहीं है। तुमने खुद फील किया होगा कि एक एक बच्चे से हम वैसे ही मिलते हैं, चाहे वो क्लास का बैक बेंचर हो, चाहे वो टॉपर हो, हाँ या ना, चाहे 11th हो 12th हो, किसी भी बच्चे, एवरेज बच्चे को हमको उठाना है, उसमें खुशी मिलती है। अब जो ऑलरेडी बचपन से टॉपर है वो फर्स्ट आ भी गया तो हमारी उसमें क्या काबिलियत, वो तो कहीं भी आ जाता फर्स्ट। यही बात है ना रैंकर की, बताओ तो अगर सही नहीं बोल रही तो मैं, वो तो कहीं भी पास कर लेता भैया, शायद घर पे ही कर लेता। बट एवरेज बच्चा जो अपने स्कूल में फेल होता था या एवरेज था 50% लेके आया था 12th, उसको पास कराने का दम रखता है APT। और इसके पीछे का रीज़न सुन लो, ये तुम्हें बहुत जानना ज़रूरी है, ये तुम्हारे लिए बड़ी काम की डिस्कशन है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि मेरे को क्या करना है। वैसे तुम्हें तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, कोई नया बच्चा हो तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग टीम। टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली तुम्हारे इंस्टीट्यूट के ऐसे मोटे मोटे बल्लम मॉड्यूल हैं। तुम्हारे इंस्टीट्यूट में बोल रही हूँ कि मैं तो आधे में रुक गई, मेरा CS एग्जीक्यूटिव तक तो किया, प्रोफेशनल मैंने किया नहीं, अब लगता है तुम लोगों के साथ करूँगी। सो जो इंस्टीट्यूट है उसके मटेरियल ऐसे मोटे मोटे बल्लम हैं। टीचर चाहिए जो बताए कि ये 2 बार करना है, ये 4 बार करना है, ये नहीं करना है, ये अनावश्यक है, इसको छोड़ना है। ये जजमेंट बच्चा लगाएगा तो फेल हो जाएगा। टीचर ही लगा सकता है कि 100% कोर्स कवर करते हुए किस चीज़ को कम इम्पोर्टेंस, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस। तुम लोग एक्सपेरिमेंट मत करना, जैसा टीचर कहें वैसा कर लेना। फिर टीचर चाहिए यूनाइटेड टीम। ये नहीं कि कोई किसी दिशा भाग रहा है, कोई किसी दिशा भाग रहा है। यहाँ सारे टीचर्स की खासियत है कि सब कंबाइन होके जैसा मेरे साथ मिलके वो तय करते हैं वैसा का वैसा तक चलते हैं। उसके बाद बैच कंडक्ट कैसे होता है उस पे आते हैं। सबसे नंबर पे आएगी तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी बुक जो तुमको मिलेगी। ये इंडिया में कहीं भी नहीं है, दिस इज़ यूनिक। इस बार की स्ट्रेटेजी बुक की मोटापा देख रहे हो तुम? हाँ इस बार की स्ट्रेटेजी बुक का तुम मोटापा देखो। हैट्स ऑफ टू नंदिनी दीदी, प्लीज क्लैप फॉर हर। बैच स्टार्ट होने के पहले स्ट्रेटेजी बुक हाथ में, स्ट्रेटेजी बुक में क्या करा है इन्होंने देखो। जैसे कि तुम्हें पता है कि एक चैप्टर पूरे CS में 143 चैप्टर हैं। कितने? बस कितने? 143। आई लव यू 143 ठीक है, याद आ गया? तो 143 चैप्टर है दोनों ग्रुप मिला के। सो ग्रुप 2 के ये जो तुम्हारे चैप्टर हैं इसमें दीदी ने इतने उससे लिखा है कि ये कितने घंटे का ऐप में है, मिस हो गया तो पता चलेगा। क्या मेरा ये टॉपिक क्लास में हो गया है, लेट एंट्री वालों को खबर रहेगी ये हो गया है, मैं सो रहा था, मेरे नोट्स कंप्लीट है कि नहीं। कुछ टीचर्स आपको नोट्स लिखवाएंगे, कुछ APT की बुकलेट अभी दिखा रही हूँ, इसकी भी शक्ल, आई एम सो हैप्पी टू शो यू दिस, इसमें आपको कराएंगे। फिर मॉड्यूल भी खोल के टीचर स्कैन कराएगा कि ये यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, और फिर टेस्ट होगा हर टॉपिक का, ये आपने जैसे C-सीट में दिया है।
इतनी सिस्टमेटिक स्टडी अगर कहीं इंडिया में हो जाए, मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ, कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि प्लानिंग करना बड़ा आसान है, उसे ऑन पेपर ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने में दम लगती है। बच्चे बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं कभी कभी जब उनको मेरी डांट खानी पड़ती है, बट अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगी, तुम बता दो रिजल्ट कैसे आएगा। मैं तो सीधा कड़वा बोलती हूँ, फिर जाओ तुम, तो मुझे बोलते हैं मैम मुँह से निकालना मत, मैं कल से पढ़ लूँगा। डर लगता है उनको कहीं सच नहीं हो जाए मैम की बात। और फिर इसमें लिखा है कि एग्ज़ाम वाले दिन आपको वो टॉपिक कितनी देर में पढ़ना है। शी हैज़ बीन सो प्रिसाइज कि हर में कितने क्वेश्चन हैं वो तक लिख दिया है कि इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन टीचर को कराने हैं। तो टीचर्स का कोई हम मतलब कोई उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, पर हमारे पास इतना कंट्रोल है कि किस टीचर ने क्वेश्चन कराए किसने नहीं कराए। तो देयर इज़ नो झोल झाल झमेला, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। तो दिस इज़ योर स्ट्रेटेजी बुक एज आई शोड इट टू यू। अब ये स्ट्रेटेजी बुक जो है ये तुमको मिलेगी अभी। आई एम वेरी हैप्पी टू से, ताली फिर से हो जाओ भाई नंदिनी के लिए। इस बार स्ट्रेटेजी बुक में सबसे अच्छी बात है समरी, बनी बनाई समरी। भाई भैंस की आग पूरे इंडिया में कहीं नहीं है ये। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, इतना ह्यूज कोर्स है कि अगर, और ये समरी किसने बनाई है, जो CS एग्जीक्यूटिव पास हो गए बच्चे उनके कोऑर्डिनेशन से नंदिनी मैम ने पूरी क्रिएट करवाई हैं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट फॉर दिस, और ये किसी को देना नहीं है। नोट्स और नॉलेज बांटना अच्छी बात है, बट अपने एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। सो ये बहुत ही अमेजिंग समरीज इसमें हैं। टैक्स की समरी इसमें नहीं है, तुम्हारे 3 में से 2 सब्जेक्ट की है, क्योंकि टैक्स में अभी आज बजट आ रहा है, तो बजट के बाद बहुत चेंजेस होंगे, तो दैट इज़ वाई टैक्स में समरी बनाना संभव नहीं है। एक लाइन की मिस्टेक हो जाए तो तुम्हारा एग्जाम में रॉन्ग हो सकता है, तो वो मार्क्स सर तुम्हें क्लास में देंगे और करवाएंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज योर ऑसम समरी बुक, इट्स एन एक्सेलेंट बुक। आई एम अंदर से सो हैप्पी कि अगर इतनी सिस्टमेटिक पढ़ाई होगी तो हर बच्चा पास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है कि एक अटेम्प्ट में नहीं होएगा, दूसरे में हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होएगा। सेकेंड नंबर पर आते हैं टेस्ट। मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे कितने टेस्ट होते हैं, तुमने खुद सीट में इतने टेस्ट दिए हैं। तो ये जो टेस्ट हैं ये मैं अभी जस्ट रीसेंट बैच जो गया है दिसंबर एग्ज़ाम जिसने दिया है एग्जीक्यूटिव, ये मैं उनकी फ़ोटो तुम्हें दिखा रही हूँ। आखिरी तक ये लोगों ने टेस्ट दिए हैं। अब ज़रूरी नहीं है सब पास हों, 25 तारीख को रिज़ल्ट है अगस्त में, ज़रूरी नहीं है सब पास हों, बट मेहनत जी तोड़ की है। इन सब ने मॉक टेस्ट दिए हैं। ये देखो CS जून 24 जो बैच अभी गया है, ये एक बच्चे की कॉपी है कि तुम देख पाओ कि इनका बैच 27 नवंबर को चालू हुआ था। कंटिन्यूअस टेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक इंटरवल भी छूटा हो। जस्ट लुक एट इट, इतने टेस्ट इतना इजी नहीं है। एंड नाउ नंदिनी इज चेकिंग ऑल द टेस्ट, शी हैज़ अ टीम जो कि पूरे चेक कर रहे हैं टेस्ट। इतने टेस्ट इन लोगों के चैप्टर वाइज हुए, टॉपिक वाइज। कोई भी इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में मैं ठोक बजा के ऐलान करके माइक पे बोल रही हूँ कि कोई ले ले इतने टेस्ट तो आके बात करे फिर कि पढ़ाई किसको कहते हैं। ऑनेस्ट एफर्ट हो रहा है APT में। जस्ट लुक एट इट, 62 टेस्ट हुए उनके, 62 चैप्टर्स के टेस्ट। दिस इज द टेस्ट, एंड उसके ऊपर से मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट का मिला के होता है, यू नो दैट, हाँ या ना? तो ये जो बच्चे तुम्हें टॉपर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, अभी रिजल्ट आएगा तो तुम पाओगे जिन्होंने टेस्ट दिए हैं सब पास हो गए। दिस इज मॉक टेस्ट 1, दिस इज मॉक टेस्ट 2। हैट्स ऑफ टू हर। एग्जाम उनका खुद का भी एग्जाम था, प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट, शी जस्ट पास CA दिस इंटर, शी हैज जस्ट पास CA इंटर। खुद का भी उसका मई में एग्जाम था, उसके बाद भी पूरे मॉक टेस्ट कोऑर्डिनेट कराए। बाद में हालांकि बच्चे कम आते हैं देने, बट फिर भी जो उन लोगों ने फर्स्ट ग्रुप मेनली पढ़ा था, तो जितने आए हैं यू विल सी देम। तो बहुत ही शानदार इन लोगों का बैच था। ये लोग तुम्हारे साथ अब ग्रुप 2 पढ़ेंगे। अभी ये लोग ग्रुप 1 पढ़े, तुम्हें इनके एक्सपीरियंस से बहुत सीखने को मिलेगा। जो गलतियाँ उन्होंने की है ना, बैच एकदम सीरियस चलेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कोई गलती की है तो हम रिपीट ना करें। तो ऑल दीज वर्क ग्रुप 1 चिल्ड्रन, नाउ दे विल बी स्टडिंग ग्रुप 2। आज टैक्स से ही तुम्हारे साथ ये लोग बैठेंगे, तो बस ये तुम्हें करना है। अब तुम्हारा आता है स्टडी मटेरियल। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दिस न्यू स्टडी मटेरियल। तो टैक्स का मटेरियल
ये तुम्हारी टैक्स की बुक है, इट्स ऑसम। इतने बढ़िया नोट्स हैं जीएसटी के। माज सर और नंदिनी मैम, ये माज सर को इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि वो पूरे खुद नोट्स को बना के, एग्जाम्पल्स भी उन्हीं के, मिस्टर माज एंड मिसेस माज। सर की 2 नवंबर को शादी है तो सर ने कहा है कि मैम मैं 30 अक्टूबर तक पूरा, और 5 एक छोटे छोटे टॉपिक हैं वो मैं घूम के आके फिर कराऊंगा तो हमारा टारगेट है कि नवंबर में पूरा कोर्स हो जाए। दिस इज़ योर CMSL कैपिटल मार्केट। इसमें तुम्हें और अपडेट्स मिलेंगे क्योंकि मनोज सर की जो टीम है वो तुम्हें प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वगैरह सब सिखाएगी। इस सब्जेक्ट का इस बार इंडिया में तुम्हें कोई काट नहीं मिल पाएगा। द वे APT इज़ प्लानिंग इट, एंड ये तुम्हारा ये अदर लॉज वाला सब्जेक्ट। तो सारी बुकलेट्स तुम्हारी रेडी हैं, अब बस तुम्हारी देरी है। तुम बस फटाफट पढ़ने का मन बनाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। एंड आई एम रियली हैप्पी कि छोटा सा अपने यहाँ बैच होता है, 10, 20, 30 बच्चों का फ्रेशर्स का, और जो ग्रुप 1 मिला के मैक्सिमम 35 लोगों का। इतने के लिए भी इतना एफर्ट कोई नहीं करता। मॉड्यूल खुलवाते हैं और खोल के करने लगते हैं, इतना एफर्ट कोई नहीं करता। क्यों? वी वॉन्ट रिजल्ट, दैट्स ऑल। एंड 5 बच्चे हो बैच में या 50 बच्चे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम खुद हर बैच में इम्प्रूव कर रहे हैं। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। कई 3-4 बैच पहले तक ये स्थिति होती थी कि भोपाल में अच्छे टीचर्स ही नहीं मिलते थे। अब जाके पूरी टीम इतनी स्ट्रांग हुई है पिछले 2 साल में। तो इस वक्त तो APT का CS एग्जीक्यूटिव का कोई भी काट नहीं है। ये सारी तुम्हें जो बुक्स मिल रही हैं, जो सारी समरीज मिल रही हैं, पूरी टीम की मेहनत है। और मज़े की बात ये है, ओम, तुम्हारा डाउट के बिना तो क्लास कंप्लीट ही नहीं होगी। तो ओम, मॉड्यूल बहुत बड़ा है बेटा, तो ये नोट्स के अलावा टीचर मॉड्यूल भी खुलवाएंगे कि ये चीज़ अपने को मॉड्यूल से देखनी है। और बेटू टॉपिक थोड़े टफ हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके अलावा तुम्हें पता है ये समरीज वगैरह तो सब इसमें हैं ही, मैंने बता दी। इसके बाद अपनी ऐप, हम लोग नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं 1 महीने में, ताकि जो ग्लिचेस हैं ऐप में वो दूर हो पाए। सर मनोज सर उस पर लगे हुए हैं। बट फिलहाल अभी भी जो तुम्हारी ऐप है, तो जो भी तुम्हारी क्लास मिस होती है तुम्हें लेक्चर मिल जाता है, ये तुम्हें पता है। C-सीट में भी अपलोड होते थे, यहाँ पर भी अपलोड होंगे लेक्चर्स, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स एंड टीचर्स की मीटिंग यहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी होगी। और क्योंकि मध्य प्रदेश के ज़्यादा बच्चे आते हैं अपने यहाँ APT में, भोपाल एंड, तो तुम्हें कंपटीशन मिलता है। घर में पेन ड्राइव 2000 रुपये में भी मिलती है, पर वो सुसाइड का कैप्सूल कहती हूँ मैं उसको। 2000 रुपये में भी पेन ड्राइव मिलती है, मैं उसको सुसाइड का कैप्सूल कहती हूँ, क्योंकि असली मेहनत तो ये है। अगर आप इतने टेस्ट नहीं दोगे, जो बच्चे कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट तो 2000 रुपये में पढ़ा रहा है, भाई उसके यहाँ पूछ लो टीम है क्या 100 लोगों की, और यहाँ कुछ डांस नहीं कर रही है टीम। एक मेंबर आप APT का देखो, अपना काम से काम रखता है, मेहनत करते रहता है। टाइम पे क्लास स्टार्ट होना, प्रॉपर रिले होना, वही लेक्चर ऐप में जाना, टीम लगती है उसके लिए। ऐसे हवा में जादू में नहीं हो जाता है काम। इतने तुम्हारे टेस्ट चेक कराएंगे तो हर कैसे चेकिंग होगी, तो ऑब्वियसली अगर कहीं खर्चा होगा तो उस इंस्टीट्यूट की फ़ी ज़्यादा होगी ही। उसमें सोचना क्या है, आप रियल गोल्ड और आर्टिफिशियल गोल्ड में ये तो नहीं कह सकते दोनों पीले लग रहे हैं पर ये महंगा और ये सस्ता क्यों है, बताओ मुझे। तो मैं तो खुला बोलती हूँ भाई, जो भी बोलती हूँ। 50 साल की उम्र में आदमी के पास छुपाने को कछु नहीं होता है। तो इसलिए बैच आपका 3 मोड में है, फेस टू फेस, ऑनलाइन एंड ऐप लेक्चर्स। हालांकि ऐप लेक्चर्स में मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ। मैं पेन ड्राइव और ऐप लेक्चर में इसलिए नहीं बिलीव करती कि बिना टीचर के मोटिवेशन के काम नहीं होता। रोज डंडे पढ़ने चाहिए साला, आज तूने नहीं पढ़ा, आज तूने नहीं पढ़ा, 2 धपाड़े। पेन ड्राइव कैसे अंदर से निकल के थपाड़े मारेगी, तुम थपाड़े के बिना चलते कहाँ, बताओ। तुम्हारे अंदर घुस गया है वो बचपन से, बिना रिमाइंडर पढ़ते नहीं हो। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन सभी बातों के साथ मैं कहना चाहूँगी कि वेलकम टू CS एग्जीक्यूटिव बैच। यस, पूरे जोश के साथ तुम्हें कूदना है, पूरे होश में तुम्हें कूदना है, और पूरे इरादे के साथ कूदना है कि अब की बार CS एग्जीक्यूटिव एक ही बार में पार। यस, आज की जो क्लासेस हैं, अभी 9:30 से 10:30 तुम्हारा मेरे साथ सेशन था। 10:30 बजे 10:35 से मास्टर के साथ 2 घंटे की क्लास है, क्योंकि समय सीमित है और हमारी जो कोर्स के टारगेट्स हैं उसके हिसाब से हम पेंडिंग नहीं कर सकते चीज़ें।
12:30 से एक एकेडमिक इंचार्ज नंदिनी मैम तुम्हें ये स्ट्रेटजी बुक का और एक्सप्लेनेशन देके एक छोटा सा राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगी। तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी पढ़ के आए हो, आज देखते हैं तुमसे लिखते कितना बनता है। तो एक क्वेश्चन पहले ही दिन श्री गणेश होगा, अलग से तुम्हें प्रैक्टिस रजिस्टर बनाना है। मैं बहुत खुश हूँ दिल में इसलिए क्योंकि मनोज सर ने मुझसे कहा कि ये वाला जो कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट है, निकुंज सर और एकता मैम जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, बट सर की टीम तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगी जिससे तुम्हारे एग्जाम के एटलीस्ट 10 नंबर 15 नंबर बढ़ेंगे। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी दिस टाइम कि पूरा सबका ध्यान है एग्जीक्यूटिव बैच पे एंड वी विल डेफिनेटली डू समथिंग ग्रेट। फिर से रिपीट करूँगी मैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, जिसका मतलब ये है कि अपन इसको चेंज करते हैं, अपन इसको चेंज करते हैं। खुद ही को कर प्रिपेयर इतना, खुद ही को कर प्रिपेयर इतना कि हर रिजल्ट के पहले ICSI पूछे बता तेरी रजा क्या है। समझ गए? सो आई विश यू लॉट्स ऑफ लक फॉर द न्यू बैच। आई एम सुपर एंथुजियास्टिक। मुझे नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि साल में 4 बार अब C सीट होता है तो थोड़े थोड़े बच्चे हर बैच में पास होते हैं, बट हम अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल वैसे ही मेंटेन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली तुम्हारे सीनियर्स का इंटर का रिजल्ट आया, तुमने वह भी देखा होगा, क्रेजी रिजल्ट आया है, क्रेजी। 150 बच्चे थे फ्रेशर बैच में, क्योंकि भोपाल में CA ज़्यादा करते हैं बच्चे। 150 बच्चे भोपाल के आसपास और भोपाल के थे। 175 बच्चे थे वो ड्रॉपर इसलिए क्योंकि एक अटेम्प्ट में फाउंडेशन ये CS और CA एक अटेम्प्ट में होते नहीं, तो एक अटेम्प्ट पहले और दूसरे अटेम्प्ट पहले, तो 325-340 बच्चे मोटा मोटी थे। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आता है 10%, इस बार इंस्टीट्यूट ने CA वाली दिया 18%। तो आप मान के चलो 325 का 18% भी रिजल्ट आता तो 50 लोगों को पास होना चाहिए था, 176 लोग पास हुए हैं। 176 इज क्रेजी रिजल्ट। हमने मेयर भोपाल को बुलाया था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कहने लगी BCom का रिजल्ट है या CA का? मैंने कहा मैम CA का ही है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट। और ये सब क्यों है, धीरे धीरे पासिंग परसेंटेज क्यों इतना बढ़ते जा रहा है APT का? सिस्टम की वजह से। सारे बैचेस में सिस्टम चल रहा है और CS एग्जीक्यूटिव जैसे इतने खतरनाक रिजल्ट में जहाँ इंस्टीट्यूट 5% रिजल्ट दे रही है, वहाँ पर मैंने तुम्हें इतनी बड़ी ये दिखाई है लिस्ट। और मैं तो कहूँगी कि ये बच्चे भी जो अभी पिछले 1 साल में पास हुए हैं, जब ये भी पास हुए तब भी हम इतने सिस्टमेटिक नहीं थे। हम हर बैच में इम्प्रूव कर रहे हैं। हर बैच में 1 महीने बाद किताबें मिलती थी। बोल दो नंदिनी, ऐसा होता था कि नहीं? 1 महीने बाद टीचर अमेंडमेंट दे रहा है। ये 1 महीने से लगी हुई है कि इस बार बैच के पहले दिन मैम के हाथ में प्रिंटेड किताब दूंगी नहीं। तो मेहनत इसी को कहते हैं। उसके पूरे टेस्ट पहले से तैयार हैं, प्रैक्टिस टेस्ट तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी बिकॉज शी ऑल्सो हैज़ टू गिव हर CA इंटर ग्रुप 2 इन सितंबर। तो इसलिए पूरी जो टीम है, सितंबर और जनवरी जो पूरी टीम है वो बहुत एंथुजियास्टिक है और हमें नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 बच्चे बैच ज्वाइन करें या 50 ज्वाइन करें, किस्मत उसकी ख़राब होगी जो C सीट अगर APT में पढ़ा है और एग्जीक्यूटिव वो किसी पेन ड्राइव वाले में घुस गया तो किस्मत ख़राब होगी उसकी, बस। इसके अलावा मेरे पास कोई शक नहीं है। ठीक है, मिलते हैं। यस, और कुछ? एनीथिंग एल्स? तो आई होप यू गॉट सम जोश टू पास ऑनलाइनर्स। हाँ जी, ठीक। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।